अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। गीता नंदी ऐसा क्यों करती थी? इसी से पूछो, बताएगी ठकराइन। झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे हैं, सब पापी दुश्मन हो गए हैं मेरे। एक एक को ठीक कर दूंगी, देखते रहो तुम सब। महाराज उधेरना चंदू चिल्ले में न बैठे होते तो उधेरना चंदू? ठाकर कोहली राम हैरत से बोला। वो काला जादूगर? धर्मू चाचा ने कहा। इससे तेरा क्या वास्ता? गीता नंदी, इससे तेरा क्या संबंध है? कुछ भी नहीं बताऊंगी किसी को, नंदा बताएगा। अरे ओ पापी, रोटी के कुछ टुकड़ों के लिए तूने कितने घर उजाड़ दिए। जुबान खोल दे, शायद बच जाए, नहीं तो जिंदा फूंक दिया जाएगा। जुबान खोल दे पापी, अपनी चिता देख रहा है तू? नंदा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। ताड़े मारने लगा, चीख चीख कर रोने लगा। हम निर्दोष हैं मुखिया जी, हम निर्दोष हैं, हमारा दोष नहीं है, हमें तो ठाकराइन ने मजबूर कर दिया था। गीता नंदी चौंक पड़ी। इसने घूर कर नंदा को देखा। क्या बक रहा है नंदा? अरे चीता तो बनवा दी तुमने हमारी ठकराइन, अब भी चुप रहे। अधेरना चंदू, तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे, बसम कर देंगे तुझे। वो तो बाद में बसम करेंगे, अभी जो बसम हो रहा हूँ इसे कौन रोकेगा? अरे बोलने दे गीता नंदी, पंचायत के बीच दखल न दे। सब झूठे हैं, सब कायर हैं। और तुम देख रहे हो ना कोहली राम, तुम चुप देख रहे हो। बंदूकें निकालो, भून दो ससुरों को। ठकराइन गजबनाक लहजे में बोली। तूने ये क्या कर दिया गीता? जीवन भर मुझे दबाए रखा, मैं इन्हें कैसे दबाऊं? ठाकर बेबसी से बोला। रहना नीच जात, अच्छी जात के होते तो बहादुरी दिखाते, पिताजी ने सच कहा था। ठकराइन नफरत से बोली। अरे वो ऊंची जात वाली, तूने अपनी जात खूब दिखाई। ठाकर को भी गुस्सा आ गया। गीता नंदी से खूनी नजरों से देखकर खामोश हो गई। नंदा मुसलसल रो रहा था। इसने कहा, हम तो नौकर थे भाइयों, मालकन ने जो कहा सो किया। गोद सोनी थी इसकी, टोने टोन के करती थी, हमें कई जगह ले गई, न जाने क्या क्या कर्म कराए। फिर उधेरना चंदू महाराज मिल गए, उन्होंने ये कर्म बताए। 7 भेंट देनी थी हनुमान के चरणों में, सो हमसे ये भी करवाया मालकन ने। अपनी गोद हरी करने के लिए इसने हमसे 6 बच्चे उठवाए। 7वीं बलि गंगू के चोरा की थी, सो हम ले गए इसे और मुसाफिर ने देख लिया, बलि न हो सकी। उधेरना जी चिल्ले में बैठे हैं, नहीं तो जरूर आ जाते, बड़ा संबंध है इसका। और कुछ सुनना है ठाकर? धर्मू चाचा ने कहा। मैं क्या कहूँ धर्मू चाचा, मुझे तो कुछ मालूम ही न था। खत्म करो ये पंचायत, खत्म करो, इस चिता में लेट जाओ। नंदा को भी भस्म करना होगा। मालकन के कहने से इसने जो कुछ किया, इसके लिए खुद नहीं सोचा इसने। इसे भी भस्म कर दो, मार दो, खत्म कर दो, जला दो। लोग बेकाबू हो गए। तस्दीक होने के बाद लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नंदा को घेर लिया गया, लकड़ों में आग लगा दी गई और फिर मैंने आंखें बंद कर ली। लोगों ने नंदा को उठाकर आग में झोंक दिया, फिर गीता नंदी की तरफ बढ़े। गीता नंदी भी अब खौफजदा नजर आने लगी थी। नंदा के गोश्त की चढ़ान दूर दूर तक फजा में फैल रही थी और इसे अपना हशर नजर आ रहा था। दफातन अकब में कुछ भगदड़ सी मची, लोग चीखने चिल्लाने लगे। मैंने भी चौंक कर देखा, एक भी नत्था बैल दौड़ता चला आ रहा था। इसकी नंगी पीठ पर एक शख्स बैठा हुआ था, साधुओं जैसा हुलिया बनाए हुए। बहुत से लोग बैल की जद में आकर कुचले गए थे। गीता नंदी ने इसे देखा तो बेख्तियार चीख पड़ी, महाराज महाराज, उधेरना चंदू, मुझे बचाओ महाराज, मुझे बचाओ। बिफरे लोग रुक गए। इनकी नजरें बैल की पीठ पर बैठे साधु पर थीं और इसकी आमद पर वो खौफजदा हो गए थे। इसने जिस तरह लोगों पर बैल दौड़ा दिया था, इससे इसकी संगदली का भी पता चलता था और सरकशी का भी, जैसे इसे किसी का खौफ न हो और वो इन जीते जागते इंसानों को घास कूड़ा समझता हो। आन की आन में वो नजदीक आ गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब क्या होगा। गीता नंदी ने इनका नाम लेकर मुझे इससे रोशनास करा दिया था। मैंने दिल ही दिल में दरूद पाक का विरद शुरू कर दिया, क्योंकि हर मुश्किल का हल के लिए मुझे यही बख्शा गया था। उधेरना चंदू ने खूनी निगाहों से यहाँ मौजूद लोगों को देखा और लोग दहशत से कांपने लगे। सफली अलूम के इस माहिर के बारे में बस्ती भर के लोग जानते थे, इससे नफरत भी करते थे और खौफसदा भी रहते थे। क्या नाटक रचाया है कामजात,
तूने क्या कह रही है ये? इसने कोहली राम को घूरते हुए कहा। मैंने नहीं महाराज, सब बस्ती वालों ने। कोहली राम हाथ जोड़कर कांपता हुआ बोला। लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे। दूर तक उधेरना के लिए जगह छोड़ दी गई थी। कहे रे हराम खोरो, कहे मौत को आवाज दी तुमने। जानते हो हमारी रणवीरता है गीता नंदी, हमारी शक्ति के साए में है। अरे ओ बुढ़े सरपंच, तू बता क्या है ये सब कुछ? उधेरना चंदू शायद बस्ती वालों को जानता था। इसने धर्मू चाचा को मुखातिब किया था। ठकरायन गीता नंदी डायन बन गई है महाराज। धर्मू ने कपकपाते हुए कहा। अरे डायन के सगे बाले बन गए हो क्या तुम? सारे के सारे हनुमान बलि दे रही थी वो। इसकी गोद भी तो सोनी थी। इसने 6 परिवार सोने कर दिए महाराज। 6 बच्चों को मार कर इसकी कलेजी चबा गई। जनकराम हिम्मत करके बोला। अरे पापियो, अरे बोलो, अरे जहन्नम के अंधो, अमर हो गए वो हनुमान के चरणों में भेंट होकर। तुम सब बाल बच्चों वाले हो। एक एक के घर में 6 खेल रही हैं। एक के चले जाने से कौन सा फर्क पड़ गया? ये चरांत कैसी उठ रही है अग्नि से? क्या जला रहे हो तुम इसमें? उन्होंने नंदा को जिंदा भस्म कर दिया महाराज। जिंदा आग में झोंक दिया है इसे, और मुझे भी ये अग्नि में झोंकने वाले थे। गीता नंदी शेर होने लगी। तुम्हारा सत्यानाश पापियो, अपना नरक तुमने धरती पर ही बना लिया। तुम्हें मालूम नहीं था कि नंदा हमारा सेवक था? ठीक है, तुमने जो किया इसका फल भुगतोगे। नंदा ने भूत बनकर तुम सबको ऐसे ही भस्म न किया तो हमारा नाम भी उधेरना चंदू नहीं है। कौन सूरमा चौंकेगा इसे आग में? आओ आगे बढ़ो, इसे छू कर दिखाओ। और तूरे जनखे कमजात खड़ा देख रहा है सबको। देख लिया गीता नंदी, ये फर्क होता है जात का। तेरे माता पिता कहते थे तुझसे। उधेरना ने कोहली राम की तरफ इशारा किया था। ये अन्याय है महाराज, हमारे मन सुलग रहे हैं। हम बदला लेंगे, हमें बदला लेने दो, कुछ लोगों ने कहा। और उधेरना चंदू की गर्दन इनकी तरफ घूम गई। आओ आओ आगे आओ, हम न्याय कर दें। ये अग्नि तुमने जलाई है, बहुत बड़ी चिता बनाई है तुमने। लाओ पहले इसे बुझा दें, फिर तुम्हारे सुलगते मन भी बुझा देंगे। उधेरना चंदू बैल की पीठ से उतर आया। इसने तेजी से भड़कते चोलों को देखा, फिर होंठ सकोड़ कर इन पर फूंक मारने लगा। तेज सनसनाहट के साथ आग दबने लगी। जलती हुई मोटी लकड़ियां हवा के दबाव से जगह छोड़ने लगी और लोग घबरा कर इस रुख से हट गए जिधर लकड़ियां सिरक रही थीं। शोले बुझने लगे। लकड़ियां इस तरह बुझ गईं जैसे इन पर ओस पड़ गई हो। नंदा की लाश भी नजर आने लगी थी। कोयला हो गया था जलकर। मेरे लिए अब अमल जरूरी था। मैंने एक तस्वर आते ही सार उधेरना चंदू के गिर्द कायम कर दिया। उधेरना ने आग ठंडा करके अपना काम खत्म किया, फिर बोला। अब बोलो, किस किस का मन सुलग रहा है? लोगों के चेहरे फक थे मगर भागा कोई नहीं था। मुमकिन है पीछे से कुछ लोग खिसक गए हों या फिर वो चले गए थे जो जख्मी हो गए थे। गीता नंदी की नजर अचानक मुझ पर पड़ी और वो मेरी तरफ इशारा करके बोली। ये सबसे आगे आगे था महाराज, मुसलमान का छोकरा। इसने बड़ी बतिया मचाई है। उधेरना चंदू मुझे घूरने लगा, फिर किसी कदर हैरानी से बोला। ये कौन है? कौन है रे तू? मेरी कहानी तो बहुत लंबी है उधेरना चंदू, मगर तूने बहुत बुरा किया है। गीता नंदी को तूने ही इस बुरे काम पर आमादा किया था। हाँ, क्या तू था? सजा देगा क्या तू मुझे? उधेरना के लहजे में गरूर और अंदाज में तमस्खुर था। मुजरिम तो तू बस्ती वालों का है, वही तुझे सजा देते तो अच्छा था, मगर ये मासूम लोग तो इससे डरते हैं। मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, उधेरना मुस्कुरा कर बोला। क्या जुर्म किया है हमने महाराज? वो मजाक उड़ाते हुए बोला। तुम तीनों मुजरिम हो। तुमने गीता नंदी को गुमराह किया और गीता नंदी शैतान बन गई। इसने 6 बच्चों की जान ले ली। नंदा ने इसके साथ मिलकर इन बच्चों को अगवा किया। इसे तो सजा मिल गई, तुम दोनों बाकी हो, तो हमें भी सजा दे दो महाराज। तुम्हारी चिता तो बुझ गई, ऐसी हजारों चिताएं भड़क सकती हैं। उधेरना, तूने इसे बुझा कर कोई बड़ा काम किया है। जय हनुमान। गोरिया चौकिया, ये महाराज उधेरराज क्या कह रहे हैं? जाओ महाराज, पहले तो बजरंग बली की लंका की सैर कर लो। इसने मेरी तरफ रुख करके होंठ गोल कर लिए। तेज हवा की सनसनाहट सुनाई दी। गालबन वो मुझे फूंक से उड़ा देना चाहता था, लेकिन इसके होंठों से खारिज होने वाली हवा किसी ठोस शय से टकरा कर वापस होने लगी। ये ठोस शय मेरा कायम किया हुआ हिसार था। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा, हिम्मत बंध गई।
तेज हवा हिसार में घुट गई थी और अंदर मुंतशिर हो रही थी, जिससे गीता नंदी और खुद उधेरना चंदू के बाल और कपड़े उड़ने लगे। साथ साथ अंदर मौजूद कूड़ा क्रिकेट और जली हुई लकड़ियां के राख भी। उधेरना हैरान होकर रुक गया। इसने आंखें फाड़ कर मुझे देखा तो इसने कहा, बजरंगबली की लंका तो मुझे नजर नहीं आई उधेरना, मगर अब ये तेरा बैल तुझे सैर कराने के लिए जा रहा है। मैंने बैल को घूरते हुए कहा। अचानक बैल के तेवर बिगड़ने लगे। इसने अपनी जगह उछलना कूदना शुरू कर दिया और उधेरना एक तरफ हट गया। बैल ने खोर जमीन पर घिसी और फिर गर्दन झुकाकर उधेरना पर हमलावर हो गया। उधेरना बदहवास होकर एक तरफ हट गया। बैल आगे बढ़कर हिसार की दीवार से जा टकराया और इसका सर फट गया। इसके सर से खून बहा तो वो शिद्दत जोश से दीवाना हो गया और फिर इसने उधेरना को ताक लिया। वो फनकारे मार मार कर इस पर कलांचे भरने लगा। गीता नंदी दहशत ज़दा होकर भागी, लेकिन वो हिसार के कैदी थे। वो भी नादीदा दीवार से टकराई और चीख मारकर गिर पड़ी। इधर बैल ने उधेरना को घेर लिया और सींगों पर उठाकर बुरी तरह रगीदने लगा। उधेरना का दहना गाल फट गया, मगर बैल इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उधेरना जैसे ही उठने की कोशिश करता, वो अगले पांव उठाकर पूरी कुआ से टक्कर मारता और उधेरना कई फुट उछल कर गिरता। इधर गीता नंदी मुसलसल कोशिश कर रही थी। बस्ती वाले दम बखूद खड़े ये तमाशा देख रहे थे। उधेरना चंदू के हल्क से दिलदोज चीखें निकल रही थीं। फिर गीता नंदी भी बैल की लपेट में आ गई। कोहली राम के मुंह से आवाज निकल गई, जिसे इसने जल्दी से दबा लिया। बस्ती वालों का सकूत टूट गया। वो शोर मचाने लगे, खुशी से उछलने लगे, कहके लगाने लगे। शोर की आवाज से बैल और बिफर गया। इसने टकरे मार मार कर इन दोनों का कीमा बना दिया। वो गोश्त के लोथड़े बन गए थे। बैल भी कई बार हिसार से टकराया था और बुरी तरह जख्मी हो गया था, पर वो भी गिर पड़ा और इसने पांव रगड़ रगड़ कर दम तोड़ दिया। कुछ मिनट गुजर गए तो मैं आगे बढ़ा और इन लाशों के करीब पहुंच गया। बस्ती वाले मेरे करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फिर इनकी हिम्मत बढ़ गई और दूसरे लम्हे वो महाराज की जय, मुसाफिर की जय करते हुए करीब आ गए। वो मेरे हाथ पांव छू रहे थे, चूम रहे थे। इन्हें रोकना मेरे बस में नहीं था। मैंने बेबसी से दिल में कहा, माबूद करीम, मैं मजबूर हूँ, कितना ही शोर मचाऊं, ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। जिस तरह मुमकिन हो सकता था इनसे बच रहा था। जनक राम चीख कर बोला, रुक जाओ भाइयों, रुक जाओ, परेशान न करो मुसाफिर महाराज को, बाद में मिल लेना इनसे, परेशान मत करो। लेकिन कौन मानता। कोहली राम इस भीड़ में नजर नहीं आ रहा था। लोग उधेरना से भी नफरत करते थे। चुनाचा चिता फिर जला दी गई और इनके जिस्मों के लोथड़े घसीट कर आग में फेंक दिए गए। इस अमल के दौरान मुझे इनसे बच निकलने का मौका मिल गया और मैं वहां से सराय की तरफ भागा। सराय में आकर दम लिया था, लेकिन अंदाजा था कि अब क्या होगा। खेल खत्म हो गया था। गीता नंदी खत्म हो गई थी और इसके साथ एक खबीस भी, जो सफली उलूम का माहिर था। न जाने मजीद कितनी इंसानों को इसके हाथों नुकसान पहुंचता, लेकिन जो कुछ इसके बाद हुआ था और होने वाला था वो मेरे लिए भयानक था। अल्लाह दीन आ गया। बीवी को पुकारता हुआ अंदर घुसा था। जुबैदा, अरे नेक वक्त कहाँ गई? क्या है? जुबैदा की आवाज उभरी। गजब हो गया, वो मुसाफिर शाह साहब तो बड़े पहुंचे हुए हैं। अरे मामूली आदमी नहीं है, वो वली हैं। सारी बस्ती इनका नाम ले रही है। मुकद्दर फूट गया हमारा। पैसे ना लेते इनसे, यूं ही खिदमत करते तो बेड़ा पार हो जाता। खुश होकर कुछ चीज दे देते हमें कि वारे न्यारे हो जाते। मुसाफिर भैया की बात कर रहे हो तो और क्या हुआ? जुबैदा ने पूछा और अल्लाह दीन ने से कोहली राम के घर पर पेश आने वाले वाकयात बताने लगा। ये जगह भी मखदूश हो गई। बाद में जब अकीदतमंद यहाँ पहुंचेंगे तो न जाने कैसी कैसी मुश्किलें पेश आएंगी। खुद अल्लाह दीन जुबैदा से जो कुछ कह रहा था, इससे मुस्तकबिल का अंदाजा लगाया जा सकता था। जुबैदा को मेरे यहाँ आने का इल्म था, चुनाचा बस कुछ देर जा रही थी कि वो मुझ तक पहुंच जाते। निकल जाना चाहिए। आज के 3 रुपया जुबैदा को दे चुका था। 1 रुपया पास मौजूद था। उठा और खामोशी से बाहर निकल आया। तेज तेज चलता हुआ बस्ती से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। चंद लोगों ने मुझे देखा, लेकिन ये वो थे जिन्हें मेरे बारे में मालूम नहीं था, इसलिए वो मुश्किल न बने और मैं इनके दरमियान से निकल आया। खेतों वगैरह के दरमियान से गुजर कर आगे बढ़ा ही था कि कुछ फासले पर हनुमान मंदिर की इमारत नजर आई।
वीरान और सुनसान। इस इमारत में बहुत भयानक ड्रामे होते रहे थे। यहाँ रात गुजारी जा सकती है। बस्ती के लोग मुझे तलाश करने कम से कम यहाँ नहीं आएंगे। कल दिन की रोशनी में यहाँ से किसी सिमत का तयन करके निकल जाऊंगा। हालांकि भयानक जगह थी, लेकिन मेरे लिए बेहकीकत थी। अंदर दाखिल हो गया। एक पुरसकून गोशा मुंतखब करके आराम करने लगा। सामने ही हनुमान का बुत अस्तादा था। इसे देखता रहा। बेजान पत्थर जिसे इंसानी हाथों ने तराशा था, एक बेजरत सी शय। जहन न जाने क्या क्या सोचता रहा। तारीकियां गहरी होती गईं। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। हनुमान के बुत का हौला भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। अगर मुझे तलाश किया गया था तो किसी ने इधर आने की हिम्मत नहीं की थी। वैसे भी लोग इस जगह से खौफजदा रहते थे। चुनाचा सुकून था। रात गुजर गई। न जाने क्या वक्त था। कई बार नींद के झोंके आए थे, लेकिन हर बार आंख खुल जाती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। आंखें पट से खुल गई थी। चित लेटा हुआ था, इसलिए मंदिर की छत सामने थी और छत पर वो नन्ही नन्ही आंखें मुतहरिक थी। पीली बदनुमा आंखें, शनासा आंखें। आंखें आहिस्ता आहिस्ता जगह छोड़ रही थी। मकड़ी। मेरे जहन में ख्याल उभरा, ऐसी मकड़ियां भूरिया चरण ही की फस्तादा होती थी। आह, काश यहाँ रोशनी होती। ऐसी कोई चीज होती जिसे रोशन करके मैं इस मकड़ी को देख सकता। ये ख्याल दिल में गुजरा था कि अचानक ही माहौल रोशन होने लगा। दीवारें नजर आने लगी। हनुमान का बुत साफ नजर आने लगा। हर चीज इतनी नुमाया हो गई कि आम हालात में भी नहीं होती थी। लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि रोशनी कहाँ से आ रही है। मैंने छत की तरफ देखा। मकड़ी रोशनी होते ही तेज तेज चल पड़ी और फिर एक सुराख में घुसकर रुपोश हो गई। पीले रंग की मकड़ी थी। मैं उठकर बैठ गया। मकड़ी तो गायब हो गई थी, लेकिन रोशनी बददस्तूर थी। मुझे एहसास हुआ कि रोशनी मेरे दिल से फूटी है। मेरे दिल ने रोशनी तलब की। मेरे अतराफ मुनव्वर हो गए। ये अतिया इलाही था। ये करम नवाजी थी मेरी जात पर। दिल सरूर से भर गया। बड़े इनाम से नवाजा गया था मुझे। बड़े इनाम से शुक्र नहीं अदा कर सकता था। कुछ रिक्कत सी तारी हो गई। आंखों से आंसू रवां हो गए। मंदिर से बाहर खुली जगह निकल आया। बाहर सुनसान खामोशी तारी थी। एक साफ सी जगह देखी और सजदा रेज हो गया। दिल शुक्र गुजार था और जिक्र इलाही ने सारी तन्हाइयां दूर कर दी थी। किसी की आवाज कानों में उभरी, तुम तन्हा कहाँ हो? हम सब तो हैं तुम्हारे साथ। कभी खुद को तन्हा न समझना। दूर दूर तक कोई न था, लेकिन लग रहा था जैसे बहुत से लिबास सरसरा रहे हों। बड़ी तकवीयत मिली थी और इस एहसास ने बहुत खुशियां बख्शी थी कि मेरी पजीराई हो रही है। क्या कम था ये सब कुछ? इतना बड़ा मर्तबा दे दिया गया था मुझ गुनहगार को। दिल सरशार हो गया और थोड़ी देर पहले जो कैफियत हो गई थी वो दूर हो गई थी। न जाने कब तक इसी जगह सजदा रेज रहा। ये सजदा शुक्र था, यहाँ तक कि परिंदों की परों की फड़फड़ाहटें सुनाई देने लगी। सुबह का आगाज हो गया था और फजर की नमाज का वक्त भी। नमाज पढ़ी इससे पहले कि बस्ती के लोग मुझे तलाश करते हुए इस तरफ निकल आए। मेरा यहाँ से निकल जाना जरूरी था। चुनाचा नमाज के फौरन बाद चल पड़ा और तेज रफ्तारी से इस जाने बढ़ता रहा जिधर रुख हो गया था। मंजिल के बारे में तो पहले भी कभी नहीं सोचा था। जानता था कोई मंजिल नहीं है। सफर करते करते न जाने कितना वक्त गुजर गया। न जाने कौन से रास्ते थे, न जाने किस सिमत का रुख था। एक पतली सी पगडंडी के करीब पहुंचा तो सामने से एक बैलगाड़ी आती हुई नजर आई। कोई देहाती था जिसने पीछे सब्जियों का ढेर लाद रखा था। मुझे देखकर गाड़ी रोक ली और जोर से आवाज दी, अरे भैया भैया, अरे किधर जा रहे हो? इसको देखकर मुझे भी खुशी हुई थी। मैंने करीब पहुंचकर कहा, बस भैया मुसाफिर हूँ, किसी बस्ती की तलाश में था। किसी बस्ती की क्यों? रास्ता भूल गया हूँ, मैंने जवाब दिया। पर्दनपुर तो नहीं जाना? कहाँ? मैंने सवाल किया। पर्दनपुर चले जाएंगे अगर तुम ले जाओ तो, मैंने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा। लो, हम कौन सा अपना खोपड़ी पर बिठा कर ले जाएंगे भैया, बैल घसीट लेंगे तुम्हें भी। आ जाओ, बैठ जाओ। मैं बैलगाड़ी में इसके नजदीक बैठ गया। खुश मिजाज सा नौजवान मालूम होता था। कहने लगा, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ का रास्ता भूल गए थे? अल्लाह जाने कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। बस चल पड़े थे ऐसे ही। अरे घर वाली से लड़कर भागे हो या माँ बाप से नाराज होकर घर छोड़ा है? हाँ, बस ऐसे ही समझ लो। अपनी तकदीर से नाराज होकर घर छोड़ दिया है, बल्कि तकदीर ने घर छीन लिया है। देखो भाई, हम ठहरे देहाती आदमी, हमारी खोपड़ियां है छोटी,
खरी खरी साफ बातें तो समझ में आ जाती हैं, बाकी बातें अपनी समझ में नहीं आती। लोग वैसे ही लल्लू कहते हैं। हालांकि नाम हमारा रशीद है। क्योंकि बातें जरा कम समझ में आती हैं, इसलिए सारे के सारे लल्लू कहकर बुलाते हैं। तुम बुरा नहीं मानते इस बात का? अरे नहीं भैया, जो भी कहता है प्यार से कहता है, बुरा मानने की क्या बात है। तुम्हारा क्या नाम है? मसऊद, मैंने जवाब दिया। ये जानकर खुशी हुई थी कि वो मुसलमान है। फिर मैंने इससे कहा, तुम पर्दनपुर में रहते हो? नहीं भैया, हम तो खेरी बस्ती के रहने वाले हैं। सब्जियां उगाते हैं और पर्दनपुर जाकर बेच आते हैं। लगे बंदे गाहक हैं अपने, खरा माल देते हैं, खरे पैसे लेते हैं। अब पर्दनपुर जाएंगे, इन लोगों को सब्जी देंगे, पैसे वसूल करेंगी और भैया घर का सौदा लेकर वापस चले आएंगे और रात तक खेरी पहुंच जाएंगे। अच्छा है, इज्जत से कमाई करते हो, ये इबादत है, मैंने कहा। और वो दोनों हाथ उठाकर बोला, बस भैया अल्लाह का करम है, रोजी दे देता है। और सुनो, अगली ईद में हमारी शादी हो रही है। इसका नाम बशीरन है भैया, बड़ी नेक लड़की है। पता है, इसका बाप पिछले दिनों पाला लगने से माजूर हो गया। बेचारा शरीफ आदमी है, बख्शू भी। रोने लगता है मुझे देखकर, कहता है कि दिल में पता नहीं क्या क्या था बेटी के ब्याह के लिए, मगर अब क्या कर सकता है। मैंने भी कह दिया भैया कि लड़की दे दे, 2 कपड़ों में। अल्लाह का दिया सब कुछ है तेरी लल्लू के पास, इज्जत से रखेगा तेरी लौंडिया को। बस भैया, इंसान को इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए। ये रुपया पैसा है क्या चीज, आज किसी का कल किसी का। कैसे मरे हैं लोग इस पर भैया। अपनी तकदीर ले आएगी, 2 रोटी खाएगी, अल्लाह अल्लाह करेगी, हमारा भी घर बस जाएगा। क्यों, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने रशीद भैया, मैंने जवाब दिया। तो वो हंसने लगा, कहने लगा, जब कोई हमें रशीद कहता है तो हम इधर उधर देखने लगते हैं, जैसे रशीद हमारा नाम ही ना हो। तुम भी लल्लू ही कहो, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर्दनपुर में किसके पास जाओगे? बातें करने का शौकीन मालूम होता था। मुझे भी बुरा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, किसी सराय में ठहरूंगा जाकर। अच्छा अच्छा, कोई है नहीं वहां तुम्हारा? नहीं। कोई काम है वहां किसी से? हाँ, बस ऐसे ही। हमारी मानो तो वापस हमारे साथ खेरी चलो, थोड़े दिन हमारे मेहमान रहो। अच्छे आदमी मालूम होते हो, और भी यार दोस्त वहां हैं, हमारे साथ मजा आएगा तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भैया, लेकिन मुझे वहां से कहीं और भी जाना है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी मर्जी, इसने कहा और इसके बाद खामोश हो गया, जैसे अब इसके पास बातें करने के लिए कुछ न रहा हो। लेकिन इतनी देर की खामोशी में इसने गालिबन यही सोचा था कि अब आगे क्या बातें करे, या हो सकता है कुछ सोच रहा हो। बहरहाल थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो फिर बोला, अरे हाँ, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, माँ बाप बहन भाई तो होंगे। हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैंने जवाब दिया। कुछ खाया पिया? अरे लो, असल बात तो भूल ही गए। अरे भैया, कुछ खाया पिया तुमने या नहीं? मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं लल्लू, सुबह से कुछ नहीं खाया। लो, तो फिर कहा क्यों नहीं? अरे वाह भैया, अब ऐसा भी क्या कि आदमी भूखा हो और मुंह से कुछ न बोले। इसने बैलगाड़ी रोकी, पीछे हाथ करके कपड़े की एक पोटली सी उठाई, इसे खोला। 4 रोटियां पकी रखी थी, साथ ही गुड़ की डलिया भी थी। इसने 2 रोटियां मेरे सामने रख दी और 2 अपने सामने रख ली। गुड़ भी आधा आधा तकसीम किया और मुस्कुरा कर बोला, गरीब का खाजा तो यही है, चलो अल्लाह का नाम लेकर शुरू हो जाओ। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाने में मसरूफ हो गया। मुसलमान के घर की पकी हुई रोटियां थी, इसलिए कोई तकल्लुफ नहीं हुआ था। हम दोनों ने खाना खाया, पानी का भी इसने बंदोबस्त कर रखा था। चुनाचा पानी पीने के बाद इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पर्दनपुर अच्छा खासा बड़ा कस्बा था, बल्कि इसे छोटा मोटा शहर ही कहना दुरुस्त था। आबादी में दाखिल होने के बाद मैं इससे रुखसत हो गया। अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाने का जरिया पैदा कर दिया था और साथ ही साथ रिज़्क से भी नवाजा था। लेकिन यहाँ इस इलाके में मेरी आमद का कोई मकसद नहीं था। जमाल गाड़ी के बारे में तो हुक्म हुआ था और मुझे ये अंदाजा हो गया था कि वहाँ मुझे किस लिए भेजा गया। एक मासूम औरत मुसीबत से बच गई थी और दूसरी शैतान सिफ्त औरत जो 6 इंसानों का खून करके 7वें की जिंदगी की गाहक बनी हुई थी, एक शैतान के साथ फना हो गई थी। लिहाजा गेहूं के साथ घुन की हैसियत से पिस गया था। ज़ाहिर है शरीक जुर्म बीच इतना ही मुजरिम होता है जितना कि असल मुजरिम। नंदा ने सिर्फ मालकन की खुशनुदी के लिए इन 6 बच्चों को अगवा किया था और बराबर का इस जुर्म में शरीक रहा था। इस तरह 3 शैतान कैफरे किरदार को पहुंच गए थे।
और देरना चंदू भी अपनी सफली आलूम के जरिए न जाने किसे नुकसान पहुंचाता। गंदे आलूम के ये माहिर जो गलाजतों के जरिए लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इस रुए जमीन पर बदनुमा धब्बे हैं। शैतानी जंतर मंत्र पढ़कर वो मासूम इंसानों को नुकसान पहुंचाते थे। चुनाचा इनकी सरकोबी जरूरी थी और इसके लिए जरूरी था कि मैं इशारों का इंतजार करूं। एक सिपाही का फर्ज होता है कि वो किसी भी जगह कानून शिकनी देखे तो अपना फर्ज पूरा करे। कानून इसे इख्तियार इसीलिए देता है। चुनाचा निगाह रखना जरूरी है। आबादी वसी थी, कोई जगह ठिकाना न बन सकी थी। शहर गर्दी करने लगा। रेलवे स्टेशन के करीब मस्जिद नजर आई। जोहर की नमाज वहां पड़ी। मस्जिद के सामने वसी मैदान था जहां घने दरख्त बिखरे हुए थे। ठिकाना कोई मुश्किल ही नहीं था। अल्लाह ताला ने 2 रोटियां अता कर दी थी। काम चल गया था। रात का खाना एक नान बाई की दुकान पर खाया। 1.5 रुपया खर्च हुआ था। इधर उधर देखा, 2 अफराद नजर आए जो शायद भिखारी थे और खाना खाना चाहते थे। पिछले कुछ पैसे पड़े हुए थे, इन्हें दे दिए और फरागत हो गई। मस्जिद की कुर्बत से उम्दा जगह और कौन सी हो सकती है। चुनाचा वहीं डेरा जमा लिया। रात हो गई। इशा की नमाज से फारिग होकर आराम करने लेट गया और नींद आ गई। सुबह ही आंख खुली थी। दिन भर शहर गश्त किया। शाम को रास्ता भूल गया। देर तक चकराता रहा लेकिन स्टेशन न पहुंच सका। किसी से पूछ लेना मुनासिब समझा। कुछ फासले से एक शख्स गुजर रहा था। लंबी दाढ़ी, मैले कुचैले लिबास में था। सुनो भाई, मैंने इसे पुकारा और वो रुक गया। मैं इसके करीब पहुंच गया। रेलवे स्टेशन जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ? वो तोश लहजे में बोला। रास्ता भूल गया हूँ। तो यहाँ क्यों मर रहे हो? जी, मैंने हैरत से इसे देखा। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, समझे? वो सामने रेलवे स्टेशन है। रेल में बैठो और सालम नगर चले जाओ। बाबा शाहजहां का उर्स हो रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया और मैं हैरत से इस शख्स को देखने लगा। इसने जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला और फिर बंद मुट्ठी मेरी तरफ करते हुए बोला, टिकट के पैसे संभालो। आप कौन हैं? कोतवाल, समझे? जाओ अपना काम करो। ज्यादा बकबक नहीं करते, लो पैसे लो। इसने जबरदस्ती पैसे मेरी जेब में ठोंसे और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। मैं हैरान नजरों से इसे जाते हुए देख रहा था। फिर जब वो निगाहों से ओझल हो गया था, मैंने इसके अल्फाज पर गौर किया। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इससे ज्यादा वाज़ेह अल्फाज और क्या होते? सालम नगर चले जाओ। वो सामने रेलवे स्टेशन है। मैंने चौंक कर इससे मत देखा और शिश्ता रह गया। रेलवे स्टेशन सामने नजर आ रहा था। माहौल ही बदल गया था। मैं दावे से कह सकता था कि ये वो जगह नहीं थी जहां मैं कुछ देर कबल खड़ा था और जहां से मैंने पहले स्टेशन का पता पूछा था। पूछना बेकार था, आगे कदम बढ़ा दिए। रेलवे स्टेशन पहुंच गया। सालम नगर के बारे में कुछ नहीं मालूम था। बुकिंग विंडो पर पहुंच गया। सालम नगर जाना है, मैंने अंदर झांकते हुए कहा, जहां चंद लोग चाय पी रहे थे। खुदा हाफिज, इसने कहा और दूसरे कह के मारकर हंस पड़े। रेल किस वक्त आएगी? जब अल्लाह की मर्जी होगी। टिकट मिल जाएगा। मैंने हैरत से कहा, पैसे दोगे तो जरूर मिल जाएगा। वो शख्स मुसलसल मजाक कर रहा था। कितने पैसे होंगे? यार जान को ही आ गया तू तो। लतीफा बीच में रह गया। 30 रुपए निकालो। मैंने जेब में हाथ डाला। 30 रुपए तो इसे दे दिए और इसने 26 रुपए का टिकट मेरे हवाले कर दिया। टिकट पर दर्ज शुदा रकम देखकर मैंने आहिस्ता से कहा, इस पर 26 रुपए लिखे हैं। 4 रुपए टैक्स होता है, इसने कहा। मैंने ठंडी सांस लेकर खिड़की छोड़ दी। थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि अचानक अंदर धमाका सा सुनाई दिया। पता नहीं क्या हुआ था। मैं आगे बढ़ आया। रेलवे स्टेशन पर बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। मैं एक सतून के सहारे बैठ गया। अभी लाइन खाली पड़ी हुई थी। किसी से पूछ लूंगा रेल के बारे में। बैठे बैठे कोई 20 मिनट गुजरे होंगे कि एक आदमी तेजी से आकर मेरे करीब बैठ गया। माफी चाहता हूँ, माफ कर दे। क्या हो गया भाई? बस मुझे माफ कर दे। मैंने आपसे बदतमीजी की थी, मुझे सजा मिल गई। आपने बददुआ दी होगी मुझे। खुदा न करे, इतनी सी बात पर किसी को बददुआ कैसे दी जा सकती है? मेरे दिल ने यही कहा था। मैंने आपसे मजाक किया और आपसे 4 रुपए ज्यादा ले लिए। ये देखिए, मेरा हाथ जख्मी हो गया और दूसरी मुसीबत अलग गले पड़ गई। अरे ये क्या हो गया? मैंने इसके हाथ पर कसे रुमाल को देकर कहा जो खून से सुर्ख हो रहा था। बस भाई साहब, एक रैक गिर पड़ा जो बिल्कुल ठीक रखा हुआ था। शीशे का कुछ सामान रखा हुआ था इस पर, वो भी टूट गया और शीशा मेरी कलाई पर लगा। अच्छा खासा खून बह गया। मेरे साथ बैठे हुए 3 आदमी को भी अच्छी खासी चोट लगी है। हम सब के दिल में एक ही ख्याल आया, वो ये कि हम लोगों ने आपसे बिला वजह मजाक किया और मैंने 4 रुपए ज्यादा ले लिए। मैं इंतहाई आजिज़ी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें और ये रहे आपके 4 रुपए।
इसने 4 रुपए मेरी जानब बढ़ा दिए। मैंने शर्मिंदा सी नजरों से इसके साथ इसे देखा और कहा, आपकी चोट लगने का मुझे अफसोस है। अगर थोड़ी सी दिल आजारी हुई है मेरी तो इसके लिए मैं आपको माफ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेरी तरफ से आप एक प्याली चाय ही पी लीजिए, मुझे खुशी होगी। नहीं भाई, चाय की हाजत नहीं है, मेरी खुशी के लिए। वो शायद बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया था। थोड़े फासले पर चाय बेचने वाले से इसने 2 प्याले चाय के लिए कहा। मैंने इससे पूछा, अब अगर एहसान ही करना चाहते हैं तो मुझे ये बता दीजिए कि सालिम नगर जाने के लिए रेल कितनी देर में आएगी? बस आपसे करीबन पौने घंटे बाद, अगर लेट ना हुई तो। किधर से आएगी? मैंने सवाल किया और इसने इशारे से मुझे सिमत बता दी। इतनी देर में चाय आ गई थी। मेरे साथ बैठकर इसने चाय पी और उठता हुआ बोला, मेरे हक में दुआ खैर कीजिए, आपने मुझे माफ तो कर दिया है